आज की कहानी है अकबर बीरबल। अकबर के 4 सवाल। अकबर और बीरबल के किस्से तो आपने बहुत सुने ही होंगे। बीरबल की हाजिर जवाबी का अकबर भी कायल था। अकबर कई बार बहुत ही उल्टे उल्टे और अजीब से सवाल पूछ लेता था, लेकिन बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से सबके जवाब दे देता था। बीरबल के पास अकबर को हर सवाल का जवाब पता था। अकबर विनोद प्रिय था और उसके दरबार में हंसी मजाक चलता रहता था। अकबर जैसे सवाल पूछता उसे उसी ढंग में बीरबल जवाब दे देता था। ऐसे ही कुछ रोचक और मनोरंजक कहानियों का अकबर बीरबल से जुड़ी सवालों वाली कहानियां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आपको पसंद जरूर आएगी। तो आज की कहानी के शीर्षक है अकबर के 4 सवाल। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में कहा कि क्या कोई मेरे 4 सवालों के जवाब दे सकता है। जैसे ही अकबर ने अपनी इस फरमाइश को रखा, दरबार में सन्नाटा पसर गया। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। आशा भरी निगाहों से एक और टकटकी लगाकर देखने लगे। तभी अकबर बोले, मेरा पहला सवाल है, जो यहाँ हो वहां नहीं हो। मेरा दूसरा सवाल है, जो वहां हो यहाँ ना हो। मेरा तीसरा सवाल है, जो यहाँ भी नहीं हो और वहां भी नहीं हो। और मेरा चौथा और आखिरी सवाल है, जो यहाँ भी हो और वहां भी हो। इन चारों सवालों का जो भी सही उत्तर देगा वो हमसे जो भी इनाम मांगेगा हम उसको देने के लिए तैयार हैं। जैसे ही अकबर ने इन चारों सवालों को अपने मंत्रिमंडल में बताया, राज दरबार में सन्नाटा पसर गया। सभी खुशफुसाहट करने लगे, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। आखिर ये कैसे सवाल हैं? आखिर इनका जवाब क्या होगा? सारे लोग आशा भरी नजरों से बीरबल की तरफ देखने लगे। बीरबल ने जब अपने मंत्रियों को अपनी ओर इन निगाहों से देखते हुए देखा तो समझ गए कि इसका जवाब अब उन्हें ही देना होगा। उन्होंने अकबर से कहा कि मैं इनका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 1 दिन की मोहलत चाहिए। अकबर ने उन्हें 1 दिन के लिए मोहलत दे दी। जैसे ही राजसभा समाप्त हुई, सभी लोग अपने अपने घर चले गए। बीरबल भी अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह हुई। सुबह होते ही राज दरबार सज गया। सारे मंत्रीगण, राज दरबारी और बादशाह अकबर अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए और सब प्रतीक्षा करने लगे कि आज बीरबल आएंगे और उन चारों सवालों के जवाब देंगे। जैसे ही अकबर अपने मंत्रियों की तरफ देखते हैं, सारे मंत्री निरुत्तर जैसे चेहरों को लेकर बैठ जाते हैं। तभी सामने से बीरबल आते हुए दिखाई देते हैं और आश्चर्य की बात थी कि बीरबल इस वक्त अकेले नहीं आ रहे थे, उनके साथ में 4 और व्यक्ति थे। यह सब देखकर वहां के दरबारी अचंभित हो गए और आपस में बात करने लगे कि ये क्या माजरा है। लेकिन वो तुरंत भांप गए कि ये बीरबल की एक नई चाल है जिससे वह अकबर को इसका जवाब देने वाले हैं। लेकिन उत्सुकता उनकी बढ़ती जा रही थी। तभी बीरबल अकबर के सामने आ पहुंचे और उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और बोले, जहां पना, मैं आपके उन चारों सवालों के जवाब ले आया हूं। और बीरबल ने उन चारों व्यक्तियों की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, ये हैं वो 4 जवाब। अकबर ने देखा तो वो बोल पड़े, ये कैसे जवाब है, ये कौन है? तब बीरबल ने बताया कि ये पहले एक वैश्या है, दूसरे नंबर पर एक साधु है, तीसरे नंबर पर एक भिखारी है और चौथे नंबर पर एक सेठ है। फिर अकबर ने पूछा, अगर तुम्हें कुछ बताना है तो साफ साफ बताओ, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब बीरबल ने कहा, आपने जो सवाल पूछे हैं उनका एक एक उत्तर करके मैं आपको समझाता हूँ।
पहले ये एक वैश्या है, वैश्या के पास जो यहाँ सुखी है उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, ना ही उसे कोई और चीज की कमी है, पर नरक भोगेगी। अतः यहाँ तो सुखी है किंतु वहाँ नहीं सुखी होगी। यानी पहले सवाल का जवाब ये है कि ये वैश्या यहाँ सुखी है वहाँ नहीं सुखी होगी, यहाँ है वहाँ नहीं। और दूसरे नंबर पर ये साधु हैं, हुजूर जो कठिन साधना कर रहे हैं, अर्थात इनका जीवन यहाँ कठिन है लेकिन वहाँ सुख प्राप्त करेंगे, अर्थात वहाँ तो है किंतु यहाँ नहीं। जहाँ पना अब इस भिखारी की बात करते हैं। यह भिखारी भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है, तो यह ना मेहनत मजदूरी करता है और ना ही ईश्वर का नाम लेता है, तो यह ना यहाँ सुखी है और ना ही वहाँ सुखी रहेगा। इसलिए यह ना यहाँ है और ना यह वहाँ है। ये आपका तीसरा सवाल का जवाब है। और हुजूर अगला नंबर सेठ जी का है। हुजूर यह है सेठ, खूब धन दौलत कमाते हैं, साथ ही जन कल्याण के कार्य भी करते हैं। दया धर्म की भावना इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। यह सेठ यहाँ भी सुखी हैं और यकीनन स्वर्ग प्राप्त करेंगे, वहाँ भी सुखी होंगे, अर्थात यहाँ भी हैं और वहाँ भी। बीरबल ने अपनी बात पूरी की तो अकबर ने बीरबल की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए और पूरा राज दरबार अकबर बादशाह सलामत के जयकारों से गूंज उठा। तो दोस्तों देखा आपने, बीरबल ने अपने प्रमाणों के सहित अकबर के चारों सवालों के सही उत्तर दिए। इसीलिए तो कहते हैं बीरबल की बुद्धि बहुत कुशाग्र थी, उनके जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं थी।